देखिए भाई, आज हम राष्ट्रपति की वीटो पावर्स पढ़ने वाले हैं। इनके वीटो की शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति को। पहले सारी वीटो की पावर्स देखेंगे, फिर देखेंगे इंडियन प्रेसिडेंट को उनमें से कौन सी पावर्स हैं और उन पावरों के तहत या फिर उन शक्तियों के तहत हमारा प्रेसिडेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रपति कैसे काम करता है। देखिए, पिछले कई क्लासेस से ही हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। मैंने आपको 7 पावर्स लिखवाई थी राष्ट्रपति की। लास्ट वीडियो में हम एक एक पावर लेके चल रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको दूसरी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो देखिए, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही पावर समझ में आए। देखिए, ये लास्ट की पावर है यानी कि वीटो शक्ति। वीटो शक्ति कैसे यूज होती है और किन शक्तियों के तहत ही आती है, वो सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई वीटो का मतलब क्या है। बेसिकली जब वीटो शब्द है, ये जो है एक लैटिन शब्द है और इसका मीनिंग है रोकना। अब इससे पता चल रहा है कि भी ये एक नेगेटिव थॉट है, मतलब एक तरह से रोकना कि भी अब ये क्या रोकेगा, ये रोकेगा कानून बनने से। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे यहाँ संसद है। जब मैं संसद का नाम लूँ तो इसका मतलब है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा से जैसे ही कानून बनकर जाएगा यानी कि कोई विधेयक जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा। तो राष्ट्रपति के पास तमाम तरह की शक्तियाँ हैं कि भाई वो उस विधेयक के बारे में निर्णय ले। जब वो उस पर लास्ट सिग्नेचर कर देगा तो तभी वो कानून बन पाएगा। तो इसका प्रोसेस है ये। देखो, अब हमारे यहाँ क्या है कि भाई अभी अगर जो कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया, ठीक, पहले वो लोकसभा या राज्यसभा इनमें से गुजर के जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास तमाम तरह की शक्तियां हैं, यानी कि 3 उसमें राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है। राष्ट्रपति क्या करेगा हमारा कि भाई ठीक है, अगर वो क्या करेगा कि जैसे ही कोई विधेयक आया तो उस पर करेगा कि भाई स्वीकार कर लेगा। वो उसको स्वीकार का मतलब है सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही सिग्नेचर किया तो वो बन गया कानून। तो यहाँ तो कोई मतलब है ही ना किसी भी चीज़ का कि भी ठीक है, स्वीकार कर लिया, सिग्नेचर कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और वो कानून बन गया। अब बात आती है कि भाई वो अस्वीकार कर दे, ये भी पावर है, ठीक। और फिर क्या करेगा वो, कोई एक स्थिति उसके पास ये भी है कि भी वो पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार का मतलब है कि मान लीजिए वो चाहता है कि भी ठीक है, अभी ये विधेयक पे जो है और चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि भी अभी इस पर पूर्ण रूप से अच्छे से चर्चा नहीं हुई है, कि संसद को यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा को एक बार और इस विधेयक पर विचार करना चाहिए कि फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो ये 3 कंडीशन है। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो बन गया कानून, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। और अगर उसने अस्वीकार किया, ठीक, या फिर उसने पुनर्विचार के लिए भेजा, तो इन 2 कंडीशनों में ये जो पावर्स हैं उसके पास, ठीक है, कि भी वो अस्वीकार कर दे रहा है किसी विधेयक को और वो किसी को पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, तो ये जो शक्तियां हैं उसकी ये वीटो पावर्स कहलाती हैं। तो आप समझिए कि वीटो पावर्स का मतलब क्या है। कि वीटो की जो शक्तियां हैं, वीटो का मतलब रोकना। भाई अगर उसने किसी विधेयक को अस्वीकार कर रहा है वो, तो अस्वीकार का मतलब है कि वो मतलब रोक रहा है किसी विधेयक को। तो इसका मतलब है कि वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वो कौन सी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए, पुनर्विचार के लिए भेज रहा है तो इसका मतलब यही तो है कि विधेयक को वो रोक रहा है, भलाई से कुछ समय के लिए रोक रहा हो तो रोक तो रहा है, तो ये भी उसकी वीटो पावर्स होगी। इस कंडीशन में वीटो पावर का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो उसने डायरेक्टली जो है अपने अनुमति दे दी, कि वैसे है तो ये भी उसकी एक पावर ही है क्योंकि अनुमति दे रहा है, लेकिन वीटो पावर का मतलब है रोकना। तो वो इन कंडीशन में जो है विधेयक को रोक सकता है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि भाई हमने क्या करा कि हमने स्टार्टिंग में विधेयक पढ़े। तो विधेयक देख लीजिए, हमने पढ़ा ऑर्डिनरी विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, हमने ऑर्डिनरी बिल पढ़ा यानी कि साधारण विधेयक। और उसके बाद हमने पढ़ा जो हमारे पास एक था कौन सा, धन विधेयक यानी कि मनी बिल, हमने मनी बिल पढ़ा। और एक हमने फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक पढ़ा, फाइनेंशियल बिल हो गया। और एक उसके बाद हमने पढ़ा संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए, 4 तरह के बिल हमने पढ़े हैं। चारों बिल पर हमारी अलग अलग वीडियो है, आप जाइए हमारे चैनल पर और वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ भी बता रखी है कि राष्ट्रपति को हर विधेयक के संदर्भ में क्या शक्ति है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं।
एक मैं यहाँ पर आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आगे समझने में कोई समस्या ना हो। देखिए, और अगर जो हम बात करें मनी बिल की, तो मनी बिल क्या है कि भी धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है संसद में, और वो भी संसद के लोकसभा में। तो देखिए, अब जब इसकी सहमति से प्रस्तुत किया जा रहा है कोई भी बिल राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति उस पर अड़ंगा लगाएगा नहीं। राष्ट्रपति क्या करेगा, क्योंकि पहली अनुमति से उसकी पेश हो रहा है, तो वो उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा ही नहीं। जब वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा तो इसमें तो अपनी वीटो का यूज़ करेगा नहीं, सीधी सी बात है। ठीक, भला ऐसे वो रोक सकता है एक बार को मनी बिल के लिए, लेकिन पहले ही उसने परमिशन दे दी है तो रोकेगा क्यों। तो देखिए, इस संदर्भ में तो हम बात करेंगे नहीं, तो मनी बिल पर तो कोई वीटो पावर यूज होगी नहीं, ये ध्यान रखिए आप। अब आती है कैब की बात, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। जब हमने आपको संविधान संशोधन विधेयक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होती है, तो भैया इस पर भी वो वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब बचे ये वाले दो बिल, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी साधारण बिल, और एक हमारे पास जो हमारा वित्तीय बिल है वो बचा। देखिए, अब इन दोनों पे ही राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज़ कर सकता है, चाहे वो उसे अस्वीकार भी कर सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। बेसिकली फाइनेंशियल बिल पर ज़्यादा रिस्क है नहीं। फाइनेंशियल बिल जो है ये धन का मामला है, तो इसमें इमरजेंसी जरूरत होती है, तो इस पर जो है राष्ट्रपति साधारणतः जो है अनुमति दे ही देता है, स्वीकार कर लेता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। तो अब आप ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम बात करेंगे तो हमारे माइंड में ये सेंस होनी चाहिए, यानी कि साधारण बिल की, कि जब जब हम जो है एक तरह से अगर हम राष्ट्रपति की वीटो पावर्स के बारे में देखेंगे तो वीटो पावर्स के संदर्भ में यानी कि हमारे माइंड में एक सेंस होनी चाहिए, यानी कि हम ऑर्डिनरी बिल की साधारणतः बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने चारों बिल के बारे में आपको कंडीशन बता दी हैं, और बिल के बारे में आपको विस्तार से समझना है तो पिछली वीडियो आप हमारी देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक, अब पढ़ते हैं वीटो पावर, कि भी राष्ट्रपति किस संदर्भ में अस्वीकार कर सकता है और उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी कि अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है किसी विधेयक के संदर्भ में। वो कौन कौन सी पावर हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, आप समझते चलिए इसको ध्यान से। देखो भी मैंने आपको एक आधार बना के दे दिया कि भी हम वीटो पावर पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, ठीक है, और कहाँ से वीटो पावर निकलती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको वीटो पावर के संदर्भ में देखना है तो आप आर्टिकल 111 देख लीजिए, यानी कि हमारे संविधान का, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 यानी कि 111 आप देख लीजिए। दूसरी बात, अब बात तो होगी आर्टिकल की कि भी ठीक है, अगर जो हमको वीटो पावर्स के बारे में देखना है तो हम संविधान के अनुच्छेद 111 में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब एक प्रश्न यहाँ भी है कि वीटो पावर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या फिर दूसरे राष्ट्रपति को जरूरत क्यों है। देखिए, इसमें दो कंडीशन है कि भी वीटो पावर का राष्ट्रपति को जो शक्ति है वो क्यों दी गई कि भी वो वीटो लगा सके किसी विधेयक पर। देखो, एक तो यह है कि भी मान लीजिए अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई कानून बन जाए, पहली कंडीशन तो ये है कि भी अब हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ी जो विधि है, सबसे बड़ा कानून हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही है। जो भी काम होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च माना गया है, ठीक है, इसलिए संविधान है, संविधानवाद है भारत में, ठीक है। तो जितने भी कानून संसद हमारे यहाँ बनाएगी, जितने भी कानून पार्लियामेंट बनाएगी, तो संविधान के अधीन यानी कि संविधान को आधार बनाकर ही बनाएगी, ठीक, संविधान से के दायरे से बाहर नहीं होगी। मान लीजिए कि संसद ने कभी क्या किया कि संविधान के खिलाफ जाकर कानून बना दिया, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा सकता है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और एक दूसरा पॉइंट ये है कि भी उस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। अगर आप मान लीजिए कि भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगा कि भी इस कानून पर तो पर्याप्त चर्चा हुई नहीं, तो वो फिर भी उस पर वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, उसको रोक सकता है या उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कि ये कंडीशन हो सकती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या फिर दूसरे राष्ट्रपतियों को देश के ये शक्तियाँ दी गई हैं इसलिए कि भी संसद जो है इन दो कंडीशन के खिलाफ ना चली जाए। देखो, अब हम देखते हैं कि भाई देखिए, दुनिया भर में जो है वीटो की जो है 4 शक्तियां हैं, 4 पावर्स हैं, तो चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। उन चारों में से 3 भारत के राष्ट्रपति को भी हैं, वो भी देखेंगे। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, आप एक एक को देखते जाइए और उनका एक्सप्लेन हम जो है साथ साथ करते चलेंगे। तो आप देखो, इसी तरह से तमाम तरह की वीटो हैं। तो पहली वीटो है हमारे पास एब्सोल्यूट, हमारे पास पहले नंबर की वीटो है एब्सोल्यूट वीटो, और अगर आपको इसको हिंदी में लिखना हो तो ये हो गया आत्यांतिक या अत्यांतकारी वीटो भी बोल सकते हैं इसको।
देखो भाई, पहली शक्ति होती है वीटो के संदर्भ में एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, आत्यांतिक शक्ति। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास क्या है कि संसद ने यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने कोई कानून पास किया, यानी कि कोई बिल को पास कर दिया, कानून तो वो तभी बनेगा जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, उससे पहले कानून नहीं बन सकता। जैसे ही संसद ने या किसी भी विधायिका ने कानून पास कर दिया, उसको बिल को पास कर दिया, जैसे ही पास किया तो प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अगर प्रेसिडेंट उससे खुश नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि खारिज कर देगा बिल को, ठीक है जी। प्रेसिडेंट ने क्या किया, खारिज कर दिया बिल। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है ये कि भी बिल को उसने बिल्कुल समाप्त कर दिया, खारिज कर दिया कि ठीक है इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक। अब देखिए व्यवहारिक रूप में तो ये होता है नहीं, क्योंकि हमने आपको कहा था आर्टिकल 74 में ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति या दूसरे मतलब दूसरे का संविधान तो अलग है दूसरे देश का, उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन भारत में तो ये लिखा गया है। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इंग्लैंड है हमारे पास, इंग्लैंड में क्राउन, राष्ट्रपति की जगह इंग्लैंड में क्राउन, क्राउन के पास ये शक्ति थी, लेकिन व्यवहार में जो है 1688 के बाद वो भी नहीं रही। 1688 की क्या घटना है, कभी इतिहास में पढ़ने को मिलेगा आपको, देखिए। तो फिलहाल उसके पास भी व्यवहारिक रूप में ये शक्ति है नहीं, लेकिन 1688 से पहले ये शक्ति इंग्लैंड के क्राउन के पास थी, तो वो भी उसे बिल को जो है खारिज कर सकता था। देखिए भारत में आमतौर पर ये होता नहीं है, ज़्यादा सामान्यता होता नहीं, लेकिन किन कंडीशन में हो सकता है खारिज, किन कंडीशन में कर सकता है। देखिए अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया था, जैसे ही हमने बिल वाली क्लास ली थी, यानी कि विधेयक टाइप ऑफ बिल वाली क्लास ली थी हमने, उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि प्राइवेट मेंबर और गवर्नमेंट जो सदस्य हैं वो कौन है। प्राइवेट मेंबर कौन है, देखिए प्राइवेट मेंबर्स और गवर्नमेंट मेंबर्स। देखिए प्राइवेट, मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट मेंबर वो हैं, जैसे संसद में क्या है, सांसद बैठते हैं, तो जो लोग सांसद हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, तो और जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री हैं वो कहलाएंगे गवर्नमेंट मेंबर्स, और जो हमारे पास जितने भी सांसद है वो किसी भी दल का हो वो कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर। अगर कोई प्राइवेट मेंबर, मान लीजिए अगर कोई सरकार बिल लेके आ रही है, तो सरकार क्या करेगी, अपनी मंत्री के थ्रू लाएगी, तो उसको हम सरकारी बिल बोलते हैं, ठीक है। जो किसी भी गवर्नमेंट मेंबर्स के थ्रू, यानी कि कोई मंत्री लेके आएगा, और अगर किसी बिल को लेके आ रहा है सांसद, तो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। तो इसमें मान लीजिए अगर प्राइवेट बिल आएगा तो विरोधी पक्ष के द्वारा, यानी कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, तो अब क्या करेगी कि भी मंत्रिपरिषद यहाँ से करेगी, प्रेसिडेंट को कहेगी कि भी इस बिल को जो है पास मत कीजिए, और हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके अनुसार ही कार्य करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो ऐसी इस कंडीशन में हो सकता है, या कभी कभी एक कंडीशन ये हो सकती है कि भी कोई बिल चला गया। देखो भाई दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है कि भी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जो है, एक तो प्राइवेट मेंबर के, जो हमारे पास जो प्राइवेट सदस्य बिल लेकर आएगा, तो उसमें भाई सरकार तो उस पर कह देगी प्रेसिडेंट से कि भी ठीक है इस बिल को आप परमिशन नहीं दीजिए, तो बिल समाप्त हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए लोकसभा ठीक ठाक चल रही है और उसने एक बिल बनाया और पास कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो चला गया प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट ने अनुमति नहीं दी थी, उस बिल पर कोई विचार भी नहीं किया, उससे पहले पहले लोकसभा भंग होगी। जैसी भंग हुई तो नई लोकसभा गठन हुआ, तो भाई नई लोकसभा का गठन हुआ, मान लीजिए सरकार किसी और की बन गई, सरकार किसी और की बनी, तो पुराने बिल को क्यों पास होने दे रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है। बेसिकली ज़्यादा व्यवहारिक रूप में इस शक्ति का ज़्यादा प्रयोग होता नहीं है, तो आप इसकी ये समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए सेकंड पावर, अब इसमें सीधा सा मतलब है कि बिल को खारिज कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरी पावर है हमारे पास क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, ठीक। और अगर आपको इसको देखना हो हिंदी में तो इसको बोलते हैं विशेषित वीटो, विशेषित वीटो। देखिए क्वालिफाइड वीटो का मतलब है विशेषित वीटो, कि मान लीजिए राष्ट्रपति के पास आया कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उसको उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा, ठीक। उसने कह दिया कि भाई हम इस वीटो का यूज़ कर रहे हैं, पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, तो फिर वो पुनर्विचार का मतलब है कि संसद के पास जाएगा वो, ठीक। अब संसद के पास जाएगा, संसद का मतलब है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि हम अगर भारत के रेस्पेक्ट में देखें तो दूसरों में भी ये दो सदन की व्यवस्था है, तो उसमें भी ऐसा होता है, बस सदन के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक।
अब वहाँ आ गया तो सदन क्या करेगी, पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार का मतलब है अगर उसने 2/3 बहुमत से, देखिए विशेष बहुमत, ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर संसद ने क्या करा, 2/3 बहुमत से इसको वापस भेज दिया फिर पास करके, तो फिर क्या होगा, फिर भैया राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, ठीक, फिर राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे देगा। तो ये है, अगर 2/3 बहुमत से जो है उसने पास कर दिया तो उसको अनुमति जो है देनी ही होगी। तो ये मतलब है इसका। तो आप समझिए क्वालिफाइड वीटो का मतलब है ये। देखिए ये भारत में नहीं है ये वाली वीटो, ठीक, हमने बताया टोटल कितनी है, 4, दूसरी हम पढ़ा रहे हैं, ये वाली भारत में नहीं है। अब आप इसका ध्यान रखिए, ये कहाँ है, ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब या फिर पहले डोनाल्ड ट्रंप थे वो इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में ये वाली विशेषित वीटो नहीं है। इसकी जगह तीसरी वीटो है, उसका नाम है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो को हम हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो, देखो भाई ये इसकी तरह ही है सेम। इसमें क्या होगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा प्रेसिडेंट, और पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो अगर संसद ने क्या करा, साधारण बहुमत से, अगर संसद ने साधारण बहुमत से भेज दिया, साधारण का मतलब है कि 50% या उससे अधिक, अगर 50% या उससे अधिक भेज दिया पास करके, भाई संसद के पास आया, राष्ट्रपति ने कहा इसे पुनर्विचार करो, संसद क्या करेगी, फिर दोबारा से उसको पास कर देगी किससे, 50% बहुमत से, और उसके बाद क्या होगा कि भाई ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति बाध्य है सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको उदाहरण देखना हो तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी इसका यूज़ करते हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं तो इस शक्ति का यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई भाई। और साधारण कंडीशन में ये बहुत होता है हमारे पास, पुनर्विचार के लिए भेजता है और दूसरी बार लिखा गया हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति जो है सिग्नेचर करेगा ही। इस शक्ति को छोड़कर बाकी ये तीनों शक्ति हमारे यहाँ है। इसका इस्तेमाल जो है रेयर केस में हो सकता है, नहीं होता, बाकी ये दोनों शक्ति का इस्तेमाल होता है। जो चौथी हम एक बताने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिए। चौथे नंबर की शक्ति पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट का मतलब क्या होता है अभी, जेब, तो इसे बोलते हैं हम जेबी वीटो। अब आप ध्यान से समझिए, वीटो की शक्ति, वीटो का मतलब रोकना, भाई सीधी सी बात है। पहली वीटो क्या थी, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो में क्या था कि इसमें तो यूज होता ही नहीं है, इस शक्ति का ज़्यादातर यूज भारत में नहीं होता, ये समझ लीजिए। उस शक्ति से राष्ट्रपति का ज़्यादा कुछ लेना देना है भी नहीं, वो तो एक तरह से विपक्ष के जो बिल है उनको रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। दूसरी क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो दुनिया के देशों में इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती वो इस्तेमाल। तीसरी वीटो क्या थी, सस्पेंसिव वीटो, इनकी निलंबनकारी वीटो। उसमें क्या है भैया, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा, द्वारा क्या होगा, अगर वो आ गया मतलब पुनर्विचार हो गया तो राष्ट्रपति बाध्य है सिग्नेचर करने के लिए, तो उसमें तो राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ दिखाता है राष्ट्रपति अपनी ताकत, ठीक। इसमें क्या करेगा, मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, तो विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेगा, चुप रहेगा भाई, बिल्कुल, यानी कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ठीक। राष्ट्रपति बिल्कुल शांत रहे, ना तो हाँ में जवाब दिया ना में, तो इसे बोलते पॉकेट, अपनी पॉकेट में डाल लिया भाई, ठीक। और पॉकेट में डाल दिया, और हमारे संविधान में उसकी कोई व्याख्या है ही नहीं कि भाई इसको कब लौटाना है। संविधान में लिखा गया कि राष्ट्रपति जल्द से जल्द उस पर मतलब जवाब देगा, ये लिख रखा भाई संविधान में। तो राष्ट्रपति ने चुप रख लिया भाई, ठीक है, अपनी जेब में डाल दिया, और उसके बाद अता पता रहता ही नहीं। भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। देखिए 1986 में एक बिल पास किया गया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, अमेंडमेंट बिल। देखिए भारतीय डाकघर विधेयक पास किया गया था 1986 में, राष्ट्रपति के पास गया, ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने क्या करा भैया, उसको रख लिया, ठीक है।
राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, कोई जवाब दिया नहीं राजीव गांधी की सरकार को, अपनी जेब में डाल लिया। क्योंकि उस विधेयक में बताया जाता है कि ये खतरा था कि भाई उससे जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी जेब में डाल लिया। आज तक उसका पता ही नहीं। ज्ञानी जेल सिंह की भी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। आज तक वो विधेयक कानून नहीं बन पाया है। तो ये देखो भी 4 शक्तियाँ हैं, ठीक, चारों शक्तियाँ आपने देख ली, जिनमें से एक शक्ति भारत के प्रेसिडेंट को नहीं है, उनमें से 3 शक्तियाँ हैं, ठीक। अच्छा, मैं एक आपको वैसे बोलकर बता देता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई राज्य के स्तर पर भी कानून बनते हैं, तो राज्य के स्तर पर भी विधायिका है और कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की जगह राज्य स्तर पर कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल को भी वही अधिकार होते हैं कि कोई कानून विधायिका से आया बन के, तो उसने क्या करा, या तो वो सब वापस कर सकता, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर उस पर उसे रोक सकता है, ठीक है, मतलब स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। या एक शक्ति हो रहा है, वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है किसी कानून को। तो राष्ट्रपति के लिए जैसे ही रिजर्व करेगा तो राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे कि भैया राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति चाहे तो उसमें परमिशन दे सकते हैं, या राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उसको वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। जैसे ही राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेजा तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर फिर लौटाना होता है राष्ट्रपति जी को। तो राज्य की विधायिका से कानून फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जैसे ही जाएगा तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि राष्ट्रपति को जो है राज्य के विधेयकों पर भी वीटो पावर का इस्तेमाल करने का अधिकार है। वीटो पावर कौन सी, पॉकेट वीटो, यानी कि उस पर चाहे तो ना भी जवाब दे सकते हैं वो, और ना ही उस पर यानी कि नो रिएक्शन, कोई जवाब नहीं देंगे, ना तो हाँ में ना ना में, और वहाँ पर पड़े रहेगा वो विधेयक, और उसके बारे में भी कोई व्याख्या नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, ठीक। तो ये सारी कंडीशन है। तो देखो भाई, आज जो है जो प्रेसिडेंट की हमारी सारी शक्तियाँ समाप्त होंगी, पूरा प्रेसिडेंट टॉपिक समाप्त हो गया है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, सारी वीडियोज़ देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, एक क्रम में शक्तियों को देखिए। हमने उसके चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ पढ़ा दी हैं। आप एक एक करके सारी वीडियोज़ को देखिए, अधिकांश प्रश्नों के आपके जवाब मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।